हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक फेमस स्टोरी जिसका नाम है रिप वैन विंकल। सो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। ये जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो एक करेक्टर है जिसका नाम है रिप वैन विंकल, जिसका नेचर तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें कमी भी होती है, और वो कमी ये है कि वो बहुत आलसी इंसान होता है। Who goes away into the hills and falls asleep। वो हमेशा क्या करता था, काम से छुटकारा पाने के लिए वो पहाड़ियों में चला जाता था और वहाँ जाकर लंबी गहरी नींद में सो जाता था। When he awakens 20 years later, और फिर एक बार क्या होता है, ऐसा ही कुछ उसके साथ एक घटना घटती है और उसके बाद वो 20 साल बाद जगता है। रिप फाइंड्स दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। और जब रिप 20 साल बाद जगता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया है वो तो बदल गई। तो अब इस स्टोरी में क्या है वो हम पढ़ेंगे। Many years ago at the foothills of the Catskill Mountains, बहुत सालों पहले की बात है। कैटस्किल एक पर्वत है जिसके फुट हिल्स का मतलब होता है उसके एकदम किनारे पे बसा हुआ एक गांव था। वॉज ए लिटिल विलेज। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर फेलो नेम रिप वैन विंकल। और उस गांव में एक बड़ा ही सिंपल सा, सरल सा, एक अच्छे स्वभाव वाला एक इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज ए काइंड नेबर। वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, और हर इंसान की, हर दूसरे की मदद करने के लिए वो तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और गांव का हर शख्स उसे बहुत पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज साउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम। और गांव के बच्चे अगर उसे देख लेते तो वो तो खुशी से चिल्लाने लग जाते थे। बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खूब खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वो उन बच्चों को बताता था कि पतंगे कैसे उड़ाई जाती हैं। एंड शूट मार्बल्स, और ऐसे भी बताता था कि पत्थरों के साथ कैसे खेला जाता है। एंड टॉल देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें लंबी लंबी स्टोरीज भी सुनाता था। इसका मतलब बच्चों का वो फेवरेट था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। अब उसमें और तो सारी बातें अच्छी थी लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, और वो इतना आलसी था कि यहाँ तक उसका खुद का खेत था। फार्म का मतलब होता है खेत, तो उस फार्म में भी वो काम नहीं करता था। जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, बस अपना जो उसका वक्त था उसे बस ऐसे फालतू में ही बिताता रहता था। हिज फिनेंस वर फॉलिंग टू पीसेस। अब वो जो खेत के चारों तरफ वो जो दीवार होती है तो वो भी अचानक से क्या हो गई, टूटने लग गई थी वो, लेकिन वो उसको संभालता नहीं था। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गाय थी वो भाग गई थी, कहीं चली गई थी, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए भी नहीं जाता। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और वीड्स क्या होता है, एक जंगली घास होती है जो अनुपयोगी होती है। तो इस तरह की घास है वो पूरे उसके खेत में उग गई थी लेकिन वो उसको भी नहीं उखाड़ता था। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। अब उसके साथ बस उसका एक उसी के जैसा एक साथी था, और वो था उसका कुत्ता। और उसने उस कुत्ते का नाम निकाल रखा था वोल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। और वो क्या करता था, काम से बचने के लिए उसने एक तरीका निकाल रखा था, वो जंगलों में चला जाता था अपने उस डॉगी के साथ। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountain। अब एक दिन क्या होता है कि रिप है वो थोड़ा ज़्यादा ही चल लेता है जंगल के अंदर, और वो जो माउंटेन होता है उसके ऊपर जाता जाता है, और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है। ऐसे करते करते वो एकदम हाईएस्ट टॉप पर पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वैन ही रीच्ड देयर। और जब वो वहाँ पर दोपहर में पहुंचा था तो उसे काफ़ी समय लग गया। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। अब वो एकदम थक गया था तो उसने क्या किया, वहीं पे वो लेट गया और उसे एक सपना आने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। अब जैसे ही शाम होती है तो अचानक से जगता है तो वो देखता है कि अरे अब तो शाम हो गई, और जब मैं घर पहुंचूंगा तब तक तो रात हो जाएगी। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट। अचानक से क्या होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। और वो आवाज़ थी कि रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विथ ए बैरल। और वो चारों तरफ देखता है तो उसे एक छोटा सा बूढ़ा
एंड थिक हेयर एंड ग्रेजल्ड बियर्ड, और एक लंबी सी दाढ़ी वाला एक शख्स उसे दिखता है, पर वो एकदम छोटा था, जैसे एल्फ नहीं होते उस हिसाब से था। वॉकिंग टुवार्ड हिम विथ ए बैरल, और उसके हाथ में एक खूब बड़ा कंटेनर था, कंटेनर यानी डिब्बा था, बैरल का मतलब होता है डिब्बा। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो हाथों के इशारों से ऐसे बोल रहा था कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब रिप जैसे ही उस अजनबी के पास जाता है, स्ट्रेंजर होते हैं अजनबी, जैसे वो उस अजनबी इंसान के पास जाता है तो वो अजनबी इंसान उसका टाइट हाथ पकड़ लेता है। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर दे वर सम मोर ओड लुकिंग मैन। अब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं कि जहाँ वो देखता है कि और भी खूब सारे लोग वहाँ पर थे। एक ऐसे स्थान पर वो चले जाते हैं, प्लेइंग 9 पिंस, जो कि एक गेम खेल रहे थे 9 पिंस का। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर्स। अब वहाँ पर खास बात ये थी कि वो जितने भी लोग थे उन्होंने सबने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी, और सबकी दाढ़ियाँ थी वो भी अलग अलग कलर में और अलग अलग तरीके की। इवन दो दे वर प्लेइंग ए गेम, और सारे के सारे गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। वो गेम तो खेल रहे थे लेकिन उनके जो चेहरे थे वो एकदम सीरियस थे, एकदम गंभीर थे, और वहाँ पर एकदम चुप्पी छाई हुई थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, और सिर्फ वहाँ पर गेंद की आवाज़ आ रही थी, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो कि वो जो पर्वत था उसमें वो गूंज रही थी। इको का मतलब होता है गूंजना, वो गूंज रही थी, और वो साउंड थी वो कैसी लग रही थी, जैसे कि कोई बिजली की गड़गड़ाहट होती है वैसी वो बॉल्स की उन गेंद की साउंड आ रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. अब जैसे रिप और वो उसका साथी वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग खेलना तो बंद कर देते हैं, और वो जो रिप था उसे स्टेयर करते हैं। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और उसे घूरते रहते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटन। अब रिप उन सबको देखकर बहुत डर जाता है। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses. अब वो जो उसमें डिब्बे में कुछ था, जो भी कंटेंट था उसके अंदर, तो वो उसको कुछ लिक्विड ही होगा, क्योंकि उसे वो एक ग्लास में डालता है, खूब सारे ग्लासेस में डाल देता है, और उस रिप को भी एक ग्लास देता है कि भाई तुम्हें इसे पीना है। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर। अब रिप को तो उसे उसकी जो आज्ञा थी वो माननी ही थी, क्योंकि वो उससे उस वक्त वहाँ पर बहुत ही उसे डर लग रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, और वो बहुत प्यासा भी था, तो उसने क्या किया, एक ग्लास नहीं बल्कि कुछ और भी खूब सारे ग्लासेस उसने पी लिए। स्लोली फैल इनटू ए डीप स्लीप, और उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत गहरी नींद में सो गया। On walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और जब वो जगा तो उसने देखा कि वो वापस उसी स्थान पर था जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आँखों को रब किया, मतलब उसे मसला। It was a bright sunny morning, और उसने देखा कि सूरज है वो चमक रहा था और सुबह हो रखी थी। Surely I have not slept here all night, thought रिप। तो रिप ने सोचा कि मैं ये नहीं सोचता कि मैं पूरी रात यहीं सोया था। ही लुकड अराउंड फॉर वो। अब वो उस अपने वो जो डॉगी था उसको ढूंढता है, बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, रिप है वो उसके लिए आवाज़ें भी लगाता है। वोल्फ वोल्फ ही देन साउटेड, वो खूब चिल्लाता भी है उसको, लेकिन वो जो डॉगी था वो नहीं आता। नो डॉग वॉज टू बी सीन, तो उसे कोई डॉगी दिखाई नहीं देता। वेयर वॉज दिस डॉग गॉन, और वो सोचता है कि डॉग आखिर गया कहाँ। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बड़बड़ाता है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और इसके बाद वो जो माउंटेन था, पर्वत पर ही तो ये सब हो रहा था, वो वहाँ से उतरता है और अपने गांव की तरफ जाता है। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. और जैसे वो गांव के पास पहुंचता है तो उसे खूब सारे लोग दिखते हैं, लेकिन अब अचंभे की बात ये थी कि वो उन लोगों को पहचान नहीं पा रहा था। The villagers also stared at him, equally surprised, और लोग हैं वो भी उसे नहीं पहचान पा रहे थे, और लोग जो भी उसे देख रहे थे वो उसे घूर रहे थे। Who is this man, said one? तो एक विलेजर, एक गाँव वाले ने कहा कि ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सैड अनदर। तो दूसरा बोलता है कि भाई मैंने तो इसे कभी नहीं देखा अपने इस गांव में। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज व्रिंकल फेस,
तो वो कहता है कि देखो देखो इसकी लंबी वाइट कलर की दाढ़ी देखो और इसका झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा देखो। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन a foot long and it was all white। अब जब वो उनकी बातें सुनता है तो वो रिप है वो अपने चेहरे पे हाथ लगाता है, अपने गालों पे हाथ लगाता है और वो उसे भी सरप्राइज होता है। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य करना, तो उसे सरप्राइज होता है। ही फाउंड कि वो पाता है कि उसकी जो दाढ़ी है वो खूब लंबी है, उसके पैरों जितनी लंबी तो उसकी दाढ़ी थी। इट वॉज ऑल वाइट और पूरी की पूरी वो सफ़ेद हो चुकी थी। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम। तो इतने में क्या होता है, एक बूढ़ी सी औरत वहाँ पर आती है एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और कुछ वक्त के लिए जो रिप वैन विंकल था उसका चेहरा देखती है। देन ही एक्सक्लेम्ड, उसके बाद वो चिल्लाती है, इट इज़ रिप वैंकल, वेलकम होम अगेन। तो चिल्लाती है कि अरे ये तो रिप वैन विंकल है। और वो कहता है कि प्लीज़ आपका, मेरे जो पुराने पड़ोसी आप रहे हो, आपका वापस स्वागत है घर में। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। और वो उसे कहती है कि आखिर 20 साल तक तुम थे कहाँ। और इसके बाद स्टोरी आगे भी थी, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। अडेप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। वॉशिंगटन इरविंग के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, इसका पूरा नाम है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। थैंक यू।